हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। बच्चों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्वेश्चन में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और हमसे कहा गया है इन इक्वेशंस के लिए रूट्स को कैलकुलेट करो बाय फैक्टराइजेशन। देखना बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 और हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कैलकुलेट करना है? रूट्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे रूट्स। तो देखना बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² के कोफिशिएंट से। यहां पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 1, यानी कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो कितना आएगा? 10। अब 10 का फैक्टर करो, यानी कि 5 इंटू 2। 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 इंटू 2। तो देखना बच्चों, ये जो x² है इसे तो ऐसे ही लिखना, फिर माइनस। अब ये जो 3 है, 3 के बदले क्या लिखोगे? 5 माइनस 2, बाद में x, फिर माइनस 10 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? ये 3 के बदले क्या लिखा? 5 माइनस 2। अब अगला स्टेप बच्चों, x² को ऐसे ही लिखो, इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? -5। फिर ये x को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? x, यानी कि -5x। फिर बच्चों -2 को माइनस और x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? +2x। इतना समझ में आया? फिर बच्चों -10 इक्वल टू 0, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर लेना और x से भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। अब बच्चों इन दो टर्म में x को कॉमन ले लेना, तो ब्रैकेट में लिखोगे x माइनस 5। फिर बच्चों इन दो टर्म में +2 को कॉमन ले लेना और ब्रैकेट में लिख लेना x माइनस 5। इतना समझ में आया? फिर बच्चों इक्वल टू 0। अब बच्चों इस पूरे में से x माइनस 5 को कॉमन ले लेना और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? x प्लस 2, फिर बाद में इक्वल टू 0। अब इसका मतलब या तो x माइनस 5 0 के बराबर होगा, या फिर x प्लस 2 0 के बराबर होगा। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर x माइनस 5 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 0 प्लस 5, यानी कि x की वैल्यू 5। अगर x प्लस 2 0 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू 0 माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू -2। इसका मतलब बच्चों x की दो वैल्यू आएगी, 5, -2। इतना समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नोट कर लो। अब फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों, सेकंड पार्ट क्या गिवन है? सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x² के कोफिशिएंट से, यानी कि 2 से। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 12। अब 12 के फैक्टर देखो, हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3। अब यहां पे ध्यान देना, 2x² को तो ऐसे ही लिखेंगे, ये प्लस साइन को भी ऐसे लिखेंगे। ये जो x है, x का कोफिशिएंट यहां पे कितना होगा? 1। x को हम 1 इंटू एक्स भी तो लिख सकते हैं। समझ में आया? इसका मतलब x का कोफिशिएंट कितना है? 1। अब बच्चों उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 3। इतना समझ में आया? फिर बाद में x, फिर -6 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? देखो x का कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 के बदले क्या लिखा? 4 माइनस 3। अब बच्चों
2x² को ऐसे ही लिखो, फिर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? x से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और ये बाहर प्लस साइन से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों इन दोनों में 2x को कॉमन लेना, ब्रैकेट में x प्लस 2। अब बच्चों इन दो टर्म में माइनस 3 को कॉमन लेना और ब्रैकेट में x प्लस 2, बाद में इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? पहले के दो टर्म में 2x को कॉमन लिया और बाद के दो टर्म में माइनस 3 को कॉमन लिया। अब बच्चों इस पूरे में से x प्लस 2 को कॉमन ले लो, फिर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। देखना बच्चों, इसका मतलब या तो x प्लस 2 0 के बराबर होगा या फिर 2x माइनस 3 0 के बराबर होगा। अगर x प्लस 2 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 0 माइनस 2 यानी कि x की वैल्यू माइनस 2। अगर 2x माइनस 3 0 के बराबर है तो 2x की वैल्यू 0 प्लस 3 या फिर x की वैल्यू 3/2। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? या तो ये 0 के बराबर होगा यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू 0 माइनस 2 यानी कि x की वैल्यू माइनस 2, या तो ये 0 के बराबर होगा यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि 2x की वैल्यू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। ठीक है, इसका मतलब 2x इक्वल टू 3 यानी कि x की वैल्यू 3/2। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी जल्दी से नोट कर लो। तो यानी कि हमारे पास x की दो वैल्यू आई, x की पहली वैल्यू आएगी -2 और दूसरी वैल्यू आएगी 3/2। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। कर लिया? शाबाश। अब देखना बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें गिवन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, 5√2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² के कोफिशिएंट से, यानी कि 5√2 को मल्टीप्लाई करो √2 से, 5√2 इसे मल्टीप्लाई करो √2 से, यानी कि 5 इंटू 2 यानी कि 10। देखो √2 इंटू √2 2, 5 2 जा 10। इतना समझ में आया? अब 10 के फैक्टर करो, क्या लिखोगे? 5 इंटू 2। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों √2x² को ऐसे ही लिखना, प्लस 7 के बदले क्या लिखोगे? 5 प्लस 2। 7 के बदले क्या लिखोगे? 5 प्लस 2, बाद में x, फिर प्लस 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 5√2 इक्वल टू 0, बाद में x, फिर प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों √2x² को ऐसे ही लिखो, फिर प्लस 5x, फिर प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। √2x² ऐसे ही लिखा, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखना बच्चों यहां से x को कॉमन लेना, इस टर्म से, पहले के दो टर्म से हमने किसको कॉमन ले लिया बच्चों? x को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? √2x प्लस 5। इतना समझ में आया? इस टर्म से, इन दो टर्म से क्या कॉमन लो? x, तो क्या बचेगा? √2x प्लस 5 प्लस, अब बच्चों यहां से क्या कॉमन ले सकते हो? यहां से कॉमन ले सकते हो √2। अब समझना 2 से अगर √2 को बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा? √2 और साथ में x। इतना समझ में आया? फिर प्लस 5√2 में से अगर √2 बाहर चला गया तो अंदर बचेगा सिर्फ 5 और बाद में इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस √2 एक ब्रैकेट में और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ में आया क्या करा? इस पूरे में से √2x प्लस 5 को कॉमन ले लो, इसका मतलब कितना बच जाएगा? x प्लस
रूट टू। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों या तो ये टर्म 0 के बराबर होगा या तो ये टर्म 0 के बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब है आइदर x प्लस रूट टू इक्वल टू 0 और रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर कोई भी टर्म 0 के बराबर हो गया तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। यानी कि x की वैल्यू 0 माइनस रूट टू, यानी कि x की वैल्यू माइनस रूट टू। इतना समझ में आया? यहां से बच्चों रूट टू एक्स की वैल्यू 0 माइनस 5, यानी कि रूट टू एक्स की वैल्यू माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू माइनस 5 बाई रूट टू। इसका मतलब x की वैल्यू एक आएगी माइनस रूट टू, एक आएगी माइनस 5 बाई रूट टू। एक x की वैल्यू माइनस रूट टू और एक x की वैल्यू माइनस 5 बाई रूट टू। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब आते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 8, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू 0। देखना बच्चों फोर्थ पार्ट क्या है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू 0। देखना बच्चों पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले मैं यहां पे एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेने पे यहां पे लिखा जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? यहां पे 8 क्या ले लिया एलसीएम, तो क्या लिखा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इस 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्या लिखोगे 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16। अब 16 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम? 4 इंटू 4। 16 को 4 इंटू 4 लिखा जा सकता है। तो देखना बच्चों 16x स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे, इस माइनस साइन को भी ऐसे ही लिखेंगे। 8 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? 4 प्लस 4, फिर बाद में x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, सिर्फ x के बदले सिर्फ 8 के बदले क्या लिखा? 4 प्लस 4। सिर्फ 8 के बदले क्या लिखा? 4 प्लस 4। यानी कि बच्चों 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या लिखा? 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों 16x स्क्वायर और 4x इसमें क्या कॉमन है? 4x। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 4x माइनस 1। और बच्चों इस टर्म में माइनस 4x और प्लस 1 में क्या कॉमन लेना? माइनस 1। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? इन दो टर्म में 4x को कॉमन लिया, इन दो टर्म में माइनस 1 को कॉमन लिया। अब बच्चों यहां से 4x माइनस 1 को कॉमन लिया जा सकता है। इस पूरे में से 4x माइनस 1 को कॉमन ले लिया, यानी कि कितना बच जाएगा? 4x माइनस 1 और बाद में इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4x माइनस 1 को कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4x माइनस 1। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों या तो ये 4x माइनस 1 0 के बराबर होगा, या तो ये 4x माइनस 1 0 के बराबर होगा। यानी कि 4x की वैल्यू 0 प्लस 1, यानी कि 4x की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 बाई 4। यहां पे भी 4x की वैल्यू 0 प्लस 1, यानी कि 4x की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 बाई 4। इट मीन्स यहां पे x की दो वैल्यू सेम आएंगी। इट मीन्स यहां पे x की दो वैल्यू सेम आएगी, और दोनों वैल्यू कितनी है? 1 बाई 4। पहली x की वैल्यू भी 1 बाई 4 है और दूसरी x की वैल्यू भी 1 बाई 4 है। जल्दी से बच्चों फोर्थ पार्ट को नोट कर लो।
कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखना बच्चों फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है? 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² के कोफिशिएंट से, यानी कि 100 से। इट मींस 100 इंटू 1 कितना आया? 100। अब 100 के फैक्टर करो। एक बात बताना, 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 100x² ऐसे ही लिखो, फिर माइनस को भी ऐसे ही लिखो। 20 की जगह पे क्या लिख दो? 10 प्लस 10, फिर बाद में x, फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों 100x² तो ऐसे ही आएगा, फिर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने क्या करा? माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा और x से भी अंदर मल्टीप्लाई करा। तो हमने क्या लिखा? 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पहले के दो टर्म से क्या कॉमन लोगे बच्चों? 10x को कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या आएगा? 10x माइनस 1। अब बच्चों इन दो टर्म में से क्या कॉमन लोगे? -1, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा? 10x माइनस 1, बाद में इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या कॉमन लोगे? 10x माइनस 1। इस पूरे में से 10x माइनस 1 को बाहर कॉमन ले लेना, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 10x माइनस 1, फिर इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। मेरा कहने का मतलब है आइदर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 1/10, ठीक है, और या फिर ये वाला 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इतना समझ में आया? यानी कि यहां से 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी कि 10x, यानी कि x की वैल्यू 1/10। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? 10x माइनस 1 में मैंने x को सीधे क्या लिख दिया? 1/10। नहीं आया समझ तो देखो, 10x इक्वल टू 0 प्लस 1, 10x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/10। यानी कि इस क्वेश्चन में भी x की दो वैल्यू आई, पहली भी 1/10 और दूसरी भी 1/10। तो लिखना देयरफॉर x इक्वल टू 1/10, 1/10। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में जो प्रॉब्लम्स गिवन है उनको सॉल्व करो। तो बच्चों यहां पे मैंने एग्जांपल 1 को कॉपी कर लिया है। अब एग्जांपल 1 को पढ़ो, क्या गिवन है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। हमें कुछ सिचुएशंस गिवन है और हमें इनके लिए इक्वेशंस बनानी है। इतना समझ में आया? फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। तो देखना बच्चों एग्जांपल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. समझ में आया? तो बच्चों हमें गिवन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो मैं इक्वेशन लेता हूं या फिर सजेस्ट करता हूं, लेट जॉन हैव 45 marbles, sorry, let John have x marbles। ठीक है, जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? x, और साथ में जीवंती है y मार्बल्स। ठीक है, मैंने क्या लेट करा? जॉन के पास कितने मार्बल है? x मार्बल है, और जीवंती के पास कितने मार्बल है? y मार्बल है। तो पहली कंडीशन क्या है? इन दोनों के पास टोटल
45 मार्बल्स है, तो मैं लिखता हूं केस फर्स्ट, टोटल मार्बल कितने हैं बच्चों 45, यानी कि पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई को जोड़ के कितना आएगा 45। ठीक है, अब देखना दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, केस सेकंड, ये क्या लिखा मैंने, केस सेकंड। दूसरी कंडीशन देखना क्या गिवन है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। ठीक है, दोनों ने मतलब हर एक ने 5 मार्बल्स को खो दिया है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। मैं लिखता हूं इफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, अगर ऐसा होता है देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स इज 124। इतना समझ में आया क्या क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन समझ में आई बच्चों। अब इक्वेशन बनाओ, जॉन के पास कितने मार्बल थे x, 5 उसने खो दिए, तो कितने बचेंगे x माइनस 5। जीवंती के पास कितने थे y, 5 जीवंती ने भी खो दिए, तो कितने बचेंगे y माइनस 5। समझ में आया। अब क्या बोला गया है, इनका प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स इज 124। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी 124। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां से y की वैल्यू निकालो, वो कितनी आएगी 45 माइनस एक्स। पहली इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी आएगी 45 माइनस एक्स, उसे यहां पे पुट कर दो, लिखना पुट y इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स, यानी कि x माइनस 5 को ऐसे ही लिखो, y की वैल्यू 45 माइनस एक्स, y की वैल्यू 45 माइनस एक्स, फिर बाद में माइनस 5 इक्वल्स टू 124। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। x माइनस 5 को ऐसे ही लिखो। अब बच्चों 45 में से 5 को माइनस करोगे कितना आएगा 40, 45 में से 5 को माइनस करोगे कितना आएगा 40, फिर माइनस एक्स, ये किसके बराबर आएगा 124। इतना समझ में आया। हमने क्या करा, सबसे पहले इक्वेशन बनाई x प्लस वाई इक्वल टू 45, और दूसरी इक्वेशन बनाई x माइनस 5 वाई माइनस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, x माइनस 5 y माइनस 5 दोनों को मल्टीप्लाई करा इक्वल टू 124। पहले वाले से y की वैल्यू कितनी आई 45 माइनस एक्स, उसे यहां पे सब्स्टिट्यूट करा, तो बच्चों इक्वेशन क्या बनी x माइनस 5 ब्रैकेट में, फिर बाद में 40 माइनस एक्स दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 124। अब बच्चों यहां पे मल्टीप्लाई करो, यानी कि x को मल्टीप्लाई करो 40 माइनस एक्स से, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करो 40 माइनस एक्स से, ये किसके बराबर आएगा 124। यानी कि x को किससे मल्टीप्लाई करो 40x से, फिर x को माइनस एक्स से करोगे तो कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 को 40 से करोगे कितना आएगा माइनस 200, फिर माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5x इक्वल टू 124। इतना समझ में आया। पहले x से इसे मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस 5 से इसे मल्टीप्लाई करा, यानी कि बच्चों 40x प्लस 5x क्या लिखोगे 45x। इतना समझ में आया। माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, इतना समझ में आया। फिर माइनस 200 को ऐसे ही लिखो, और ये जो 124 है इसे LHS ले आओ और लिखो माइनस 124, फिर बाद में इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों 45x को ऐसे ही लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, फिर बच्चों इसे लिखो माइनस 324, फिर बाद में इक्वल टू 0। माइनस 200 माइनस 124 उसे क्या लिखा माइनस 324,
यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? मैंने शफल करके लिख दिया। अब बच्चों पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसे लिख दो एक्स स्क्वायर, इसे लिख दो -45x और इसे लिख दो +324, फिर बाद में इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू या फिर फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी से, फास्ट। तो देखना बच्चों मैं क्या करता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 324 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यानी कि 1 से। तो 324 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 324। अब बच्चों 324 के फैक्टर फाइंड करो। देखना 324 को तुम 36 इंटू 9 लिख सकते हो। 324 को क्या लिख सकते हो, 36 इंटू 9, यानी कि एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस साइन को भी ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन 45 के बदले क्या लिखा जाएगा 36 प्लस 9, फिर बाद में x प्लस 324 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? 45 की वैल्यू क्या पुट करी, 36 प्लस 9, यानी कि बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना, सॉरी सिर्फ x को कॉमन लेना, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 36। पहले के दो टर्म से तुमने क्या कॉमन लिया, x। फिर बच्चों इन दो टर्म से क्या कॉमन लोगे, -9, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 36 बाद में इक्वल टू 0, यानी कि बच्चों x माइनस 36 को अब यहां से पूरा कॉमन ले लेना और फिर क्या लिखोगे x माइनस 9 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन समझ में आई? जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो, जल्दी से, फास्ट। कर लिया? शाबाश। अब देखना बच्चों आगे का स्टेप, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर x माइनस 36 हमारा 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू 0 प्लस 36, यानी कि x की वैल्यू 36। अब अगर x माइनस 9 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू 0 प्लस 9, यानी कि x की वैल्यू 9। इतना समझ में आया? अब अगर x की वैल्यू 36 है तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 45 माइनस x, यानी कि 45 माइनस 36, यानी कि 9। x की वैल्यू 36 थी तो y की वैल्यू 45 माइनस x से कितनी आएगी, y की वैल्यू 9। इतना समझ में आया? अगर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 45 माइनस x से y की वैल्यू कितनी आएगी, 36। इतना समझ में आया? यानी कि हम लिखेंगे जॉन एंड जीवंती started with 36 and 9 marbles। इतना समझ में आया? उनने जो स्टार्ट किया था कितने मार्बल के साथ किया था, 36 और 9 के साथ। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9, अगर जीवंती के पास 36 है तो जॉन के पास 9। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों, आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was
₹750. We would like to find out the number of toys produced on that day. अच्छे से रीड कर लो. हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे. तो मैं लेट करता हूं, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी, या फिर लिखते हैं लेट नंबर ऑफ प्रोड्यूस नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे बी एक्स. इतना समझ में आया? अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे बी क्या है? एक्स. तो यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना होगा? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे. तो मैं लिखूंगा देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना होगा बच्चों? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी होगी बच्चों? 55 माइनस एक्स रुपी. इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे एक्स है तो बच्चों कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना होगा? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे. इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, हमें एक कंडीशन गिवन है. ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750. समझना, हमें गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है बच्चों? ₹750. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है बच्चों? ₹750 ऑन अ डे, किसी एक दिन में. यानी कि बच्चों नंबर ऑफ टॉयज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय. देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय से. और ये किसके बराबर आएगा? 750. समझ में आया? नंबर ऑफ टॉय कितना है? एक्स. कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना है? 55 माइनस एक्स. ये किसके बराबर आएगा? 750. इतना समझ में आया? कॉस्ट निकालने का ये फॉर्मूला तो समझ गए होंगे, ठीक है? अगर एक की कॉस्ट 10 रुपए है तो 3 की कॉस्ट कितनी होगी? 30. 4 की कॉस्ट कितनी होगी? 40. 5 की कॉस्ट कितनी होगी? 50. सीधे सीधे क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई. एक की कॉस्ट कितनी है? 55 माइनस एक्स. तो x की कॉस्ट कितनी होगी? x इंटू 55 माइनस एक्स. और ये किसके बराबर गिवन है? 750. अब बच्चों मल्टीप्लाई करो. 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750. यानी कि 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0. इतना समझ में आया? अब इसका मतलब बच्चों मैं इसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं. इतना समझ में आया? अब बच्चों पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0. इतना समझ में आया? क्या करा बच्चों? सीधे सीधे मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. अब बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. मैं जल्दी से तुमसे कहता हूं इसे सॉल्व करो, ठीक है? जल्दी से इसे सॉल्व करो और देखो आंसर कितना आ रहा है. कर लिया? शाबाश. अगर नहीं कर लिया तो यहां देखो. सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? 750 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1 से, ठीक है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1. अब बच्चों 750 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 750.
अब एक बात बताना, 750 को मैं 30 इंटू 25 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस साइन को भी ऐसे ही लिखा जाएगा। 55 की जगह क्या लिखेंगे? 30 प्लस 25, फिर बाद में x प्लस 750 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब बच्चों एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, फिर बाद में माइनस 30x, फिर बाद में माइनस 25x, फिर प्लस 750 इक्वल टू 0। समझ में आया? एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दो टर्म में से x को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? x माइनस 30। अब बच्चों इन दो टर्म से माइनस 25 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस 30, फिर बाद में इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से x माइनस 30 को कॉमन ले लो, फिर ब्रैकेट में x माइनस 25, फिर बाद में इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? इसका मतलब बच्चों या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यानी कि अगर x माइनस 30 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू 0 प्लस 30 यानी कि x की वैल्यू 30। अगर x माइनस 25 0 के बराबर हुआ यानी कि x की वैल्यू 0 प्लस 25 यानी कि x की वैल्यू 25। तो x की वैल्यू या तो 30 होगी या तो 25 होगी। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इतना समझ में आया? x क्या है बच्चों? सीधे सीधे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। या तो 30 टॉयज बनेंगे या तो 25 टॉयज बनेंगे। इतना समझ में आया? अगर 30 टॉयज बन रहे हैं, अगर 30 टॉयज बन रहे हैं तो बच्चों कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, चलो पहले इतना नोट कर लो। इतना नोट कर लिया? अब देखना बच्चों, मैं लिखता हूं इफ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड आर 30। मैं लिखता हूं इफ number of toys produced are 30। अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने हैं? 30 है। तो देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना होगा बच्चों? 55 माइनस 30 यानी कि 25 रुपीज। इतना समझ में आया? अगर x की वैल्यू 30 है यानी कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने हैं? 30। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना होगा? 55 माइनस 30 यानी कि 25। याद आया? हमने लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना है? 55 माइनस एक्स। समझ गए होगे? ऐसे ही अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड कितने हैं? 25। इफ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ये कितने बच्चों? 25। देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना आएगा? 55 माइनस 25 यानी कि कितना आएगा बच्चों? 30 रुपीज। इतना समझ में आया या नहीं आया? अरे बच्चों इतना आया। अगर x की वैल्यू 30 है यानी कि नंबर ऑफ टॉयज 30 है तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना होगा? 25। अगर x की वैल्यू 25 है यानी कि नंबर ऑफ टॉयज 25 है तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना होगा? 30। जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद देखना बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर जिनका सम तो 27 होगा लेकिन प्रोडक्ट कितना होगा? 182। तो समझना बच्चों, मैं लिखता हूं लेट टू नंबर बी x एंड y। तो बच्चों हमें पहला केस क्या गिवन है? सम ऑफ नंबर 27।
सम ऑफ नंबर कितना है 27, यानी कि x प्लस वाई कितना आएगा 27। अब केस सेकंड, वो क्या गिवन है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर वो कितना है 182, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 182। इतना समझ में आया। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो बच्चों, पहले इक्वेशन से y की वैल्यू क्या निकालो 27 माइनस एक्स। ये जो हमको पहली कंडीशन गिवन है, यहां से y की वैल्यू कितनी आई 27 माइनस एक्स, और उसे यहां पे पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स, यानी कि x को ऐसे ही लिखो और y की वैल्यू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। इतना समझ में आया। हमने क्या करा, x को ऐसे ही रखा, y की वैल्यू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, यानी कि बच्चों 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इतना समझ में आया। इसका मतलब 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। इस 182 को एलएचएस ले आया, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले ले लिया, अब पहले पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करो जल्दी से। देखना बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 182 को मल्टीप्लाई किया जाएगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यानी कि 182 इंटू 1 कितना लिखोगे 182। अब 182 के फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने पे कितना है 27, वो क्या होंगे बच्चों 14 एंड 13। 182 को हम 14 इंटू 13 लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखो, फिर माइनस 27 के जगह पे 14 प्लस 13 बाद में x प्लस 182 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, यानी कि x को कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 14, फिर बच्चों माइनस 13 को कॉमन लो और ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। x को कॉमन लिया, ब्रैकेट में x माइनस 14, फिर माइनस 13 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब x माइनस 14 को कॉमन ले लेना, इस पूरे में से x माइनस 14 को कॉमन ले लेना और ब्रैकेट में लिखना x माइनस 13, फिर बाद में इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसका मतलब x की वैल्यू या तो 13 आएगी या तो 14 आएगी। इतना समझ में आया। ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 14, ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 13, यानी कि बच्चों अगर x की वैल्यू 13 है, अगर x की वैल्यू 13 है तो y की वैल्यू 27 माइनस 13, या फिर पहले लिखते हैं 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 13 यानी कि 14। अगर x की वैल्यू 14 है यानी कि y की वैल्यू 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस 14 यानी कि 13। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों जो 2 नंबर्स होंगे आंसर में जो 2 नंबर आएंगे वो क्या आएंगे 13, 14, या तो 13 लो या तो 14 लो। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे। फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365। देखना बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में हमें 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है और बोला गया है
उनके स्क्वायर का सम किसके बराबर है? 365। तो पहला स्टेप क्या होगा? लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी x, x+1। मैंने क्या कहा? दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो क्या होंगे? x, x+1। इतना समझ में आया? तो मैं लिखूंगा गिवन कंडीशन। अब मैं क्या लिखूंगा? गिवन कंडीशन। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर समझते हो ना क्या होता है? जैसे पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? 11। पहला नंबर 51 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? 52। पहला नंबर 80 है तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? 81। इतना समझ में आया? तो यानी कि एक के बाद एक, अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा? x+1। इतना समझ में आया? तो मैंने क्या लिखा? लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x, x+1। अब गिवन कंडीशन क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज 365। पहले इनका स्क्वायर करना है फिर जोड़ना है, और वो किसके बराबर आएगा? 365। समझना अच्छे से लाइन को। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। कोई दिक्कत? यानी कि पहले वाले का भी स्क्वायर करो और दूसरे वाले का भी स्क्वायर करो, फिर दोनों को जोड़ो और फिर लिखो 365। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखोगे, x+1 के होल स्क्वायर के बदले क्या लिखा जाएगा? x² + 1 + 2x = 365। यहां पे a + b का होल स्क्वायर ओपन करा, x² में x² ऐड करोगे 2x²। फिर बच्चों प्लस 2x को ऐसे ही लिखोगे, +1 = 365। यानी कि 2x² + 2x + 1 - 365 = 0। यानी कि 2x² + 2x - 364 = 0। ये इक्वेशन बन गई। अब बच्चों जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करो। देखना बच्चों, मैं क्या करूंगा? यहां से 2 को कॉमन ले लूंगा। 2 को कॉमन ले लो, x² + x माइनस बच्चों 364 से 2 को कॉमन लो, 364 से 2 को कॉमन लो तो कितना आएगा बच्चों? 182। इतना समझ में आया? इस पूरी इक्वेशन से 2 को कॉमन ले लिया, तो यानी कि बच्चों x² + x - 182 = 0/2। इतना समझ में आया? 2 को कॉमन ले लिया, फिर 2 को वहां नीचे भेज दिया, यानी कि x² + x - 182 = 0। इतना समझ में आया? अब बच्चों जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सबसे पहला स्टेप, 182 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x² के कोफिशिएंट से, यानी कि x² का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि 182 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 182 से। अब 182 को क्या लिखोगे बच्चों? 14 × 13। यानी कि x² को तो ऐसे ही लिखो, प्लस x का कोफिशिएंट कितना है? 1, यानी कि उसकी जगह पे लिखेंगे 14 - 13 × x, फिर बाद में -182 = 0। समझ में आया बच्चों? ये जो x का कोफिशिएंट 1 था उसके बदले क्या लिखा? 14 - 13। यानी कि बच्चों x² + 14x - 13x - 182 = 0। अरे इतना समझ में आया? अब बच्चों पहले दो टर्म से x को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा x + 14, और बाद के दो टर्म से -13 को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आएगा x + 14 और बाद में = 0।
इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां से x प्लस 14 को कॉमन ले लेना, इतना समझ में आया। अब x प्लस 14 को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 13 और इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों x की वैल्यू या तो कितनी आएगी -14 और या तो कितनी आएगी 13। या तो x की वैल्यू होगी -14 या तो x की वैल्यू होगी 13। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना, हमसे क्या कहा गया है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि -14 वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। मैं लिखता हूं नेग्लेक्ट x इक्वल टू -14 बिकॉज x इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा बच्चों मैंने, नेग्लेक्ट x इक्वल टू -14 बिकॉज x इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 13 और x प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी 13 प्लस 1 14, यानी कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमको चाहिए वो क्या आएंगे 13, 14। कितना आएंगे बच्चों 13, 14। इतने को जल्दी से नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज के 5वें सवाल पे। 5वां सवाल पढ़ो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो देखना बच्चों, सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और गिवन है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले बच्चों मैं बेस ऑफ ट्रायंगल को लेट करूंगा x सेंटीमीटर, यानी कि ये जो बेस है इसे क्या लेट करा x सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है या फिर एल्टीट्यूड है ये कितना होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर जो एल्टीट्यूड आएगा वो क्या आएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। लिखना भाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। या फिर एक काम करो इसे लिखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का मतलब x माइनस 7 यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस का मतलब x यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का मतलब 13 यानी कि 13 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखो इक्वल टू 169। इतना समझ में आया। 13 का स्क्वायर क्या लिखा 169। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर। फिर बच्चों माइनस 14x को ऐसे ही लिखो प्लस 49। इस 169 को LHS ले आओ तो लिखो माइनस 169 इक्वल टू 0। अब बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 14x इसको सॉल्व करो माइनस 120 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। 49 में से 169 को माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस 120।
अब बच्चों यहां से 2 को कॉमन लो तो लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इस 2 को 0 के नीचे भेज देना, तो यानी कि कितना आएगा 0। इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब बच्चों इस इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? 60 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 60 इंटू 1 यानी कि 60। अब 60 के फैक्टर 12 इंटू 5, इतना समझ में आया? यानी कि एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, फिर माइनस 7 के बदले क्या लिखोगे 12 माइनस 5, बाद में x माइनस 60 इक्वल टू 0, इतना समझ में आया? यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से x को कॉमन ले लेना, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12, फिर बच्चों प्लस 5 को कॉमन लेना, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12, फिर इक्वल टू 0, इतना समझ में आया? x को कॉमन लोगे तो x माइनस 12, फिर यहां से 5 प्लस 5 को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में फिर से x माइनस 12। अब इस पूरे में से x माइनस 12 को कॉमन लेना और ब्रैकेट में लिखना x प्लस 5, फिर बाद में इक्वल टू 0, यानी कि बच्चों x की वैल्यू या तो 12 आएगी या तो माइनस 5 आएगी। अब माइनस 5 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि x क्या है, बेस है ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बेस ऑफ ट्रायंगल कांट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। इसका मतलब जो बेस ऑफ ट्रायंगल आएगा वो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू 12 ली जाएगी, x की वैल्यू 12 को काउंट किया जाएगा, यानी कि जो एल्टीट्यूड आएगा किसका, ट्रायंगल का, वो कितना आएगा 12 माइनस 7। देखो एल्टीट्यूड कितना था x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर, इतना समझ में आया? बेस आएगा 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आएगा 5 सेंटीमीटर। जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब इसके बाद आते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. इतना समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों हम लेट करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड Bx, इतना समझ में आया? नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी प्रोड्यूस्ड कितना ले लिया s, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी प्रोड्यूस कितना ले लिया x, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो क्या ले लेते हैं बच्चों y रुपीज। इतना समझ में आया? हमें नंबर ऑफ आर्टिकल कैलकुलेट करने हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल को x ले लिया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को y ले लिया। अब ध्यान देना क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। ठीक है, तो देखना बच्चों केस फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 3 more than
3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कि ये 3 ज्यादा है किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इतना समझ में आया? ये जो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड भी एक्स लिया है, एक्चुअल में पूरा स्टेटमेंट होगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, एक दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए वो कितने हैं? एक्स। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे बी एक्स, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी वाई रुपीज। केस फर्स्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल टू 3 मोर देन, यानी कि 3 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इसका मतलब बच्चों y इक्वल टू 3 प्लस 2x कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, was 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी कि 3 मोर देन का मतलब प्लस, ट्वाइस का मतलब 2 और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे का मतलब x, यानी कि y इक्वल टू 3 प्लस 2x। तो ये बनी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन समझना, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, सेकंड कंडीशन क्या गिवन है? सेकंड केस हमको गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90 रुपीज ऑन अ डे, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से, और ये किसके बराबर आएगा? 90 रुपये के बराबर। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल y, और ये किसके बराबर आएगा? 90 रुपीज के बराबर। अब बच्चों इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो जल्दी से। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। y की वैल्यू क्या पुट कर दो? 3 प्लस 2x। तो यहां पे मैं लिखता हूं पुट y इक्वल्स टू 3 प्लस 2x, यानी कि बच्चों x को तो ऐसे ही रखो, y की वैल्यू क्या पुट कर दो? 3 प्लस 2x, ये किसके बराबर आएगा? 90, यानी कि 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 90, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या पुट करी? 3 प्लस 2x, यानी कि 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 90, यानी कि इस 90 को यहां ले आओगे तो क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन समझ गए होगे, कोई ज्यादा टफ कैलकुलेशन थोड़ी है। अब बच्चों इसे सॉल्व करो। सबसे पहले 90 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। ध्यान देना, अगर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 180। अब 180 को क्या लिखा जा सकता है? 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, यानी कि 2x स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे, टू एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, प्लस को ऐसे ही लिखो, 3 की जगह पे 15 माइनस 12, फिर इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। अगला स्टेप 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब बच्चों पहले दो टर्म में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो? सोचो, हम कॉमन ले सकते हैं सिर्फ x। क्या ले सकते हैं? सिर्फ x। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x प्लस 15। अब बच्चों यहां से क्या कॉमन ले सकते हो? सीधे सीधे -6, यानी कि ब्रैकेट में 2x प्लस 15,
फिर इक्वल टू 0। अब बच्चों इस पूरे में से 2x प्लस 15 को कॉमन ले लो और ब्रैकेट में x माइनस 6 लिखो, फिर इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां से x की दो वैल्यू आएगी। अगर ये 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू 6, अगर ये 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू माइनस 15/2। अब ये नेगेटिव वाले x को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। ठीक है, मैं लिखूंगा नेग्लेक्ट x इक्वल टू माइनस 15/2। मैंने क्या कहा? नेग्लेक्ट कर दो x इक्वल टू माइनस 15/2 को। इसका रीजन बच्चों x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं। तो बच्चों यहां पे मैंने रीजन लिखा बिकॉज x यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव। क्या लिखा मैंने? बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएंगे प्रोड्यूस ऑन अ डे, एक दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हैं वो कितने हैं? सीधे सीधे बच्चों 6 आर्टिकल्स एक दिन में बन रहे हैं। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो किसके बराबर होगा बच्चों? वो किसके बराबर होगा? 3 प्लस 2x। वो किसके बराबर होगा? 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6, यानी कि बच्चों आंसर आएगा 15 रुपीज। यानी कि आंसर आएगा 15 रुपीज। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन ईच डे वो कितना है? 6। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है बच्चों? 15। 6 आर्टिकल एक दिन में बन रहे हैं और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 है। 6 आर्टिकल एक दिन में बन रहे हैं और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपया है। समझ में आया? तो बच्चों यहां पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।